नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो समय हो गया है सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। 73 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, 9 दिन बाद एम्स से डिस्चार्ज। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात के किशोर के संपर्क में आने के बाद कोरोना से संक्रमित होने वाले 73 साल के वृद्ध की शनिवार को छुट्टी हो गई। वृद्ध को जब इलाज के लिए एम्स लाया गया था तो उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। 9 दिन बाद इलाज के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ और लगातार 2 रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। जी हाँ दोस्तों, खराब मौसम और रामबन जिले के कुछ स्थानों पर भूस्खलन के कारण 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। सोपोर में बड़ा आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर किए गए हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सोपोर के नूरबाग इलाके में आहतबाब क्रॉसिंग के पास आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट नाका पार्टी पर फायरिंग की गई। इस दौरान आतंकियों ने वहाँ खड़ी एक सीआरपीएफ गाड़ी को निशाना बनाया। कोटा में फंसे प्रदेश के छात्र, पालकों की गुहार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए यूपी से 200 बसें रवाना कोटा पहुंचेगी। ये बसें कोटा में फंसे राज्य के 8000 छात्रों को लेकर लौट रही है। सभी बसों को उत्तर प्रदेश से सैनिटाइज कर कोटा भेजा गया है। बसों में स्टूडेंट्स के लिए मास्क का सैनिटाइजर तक भेजे गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की तारीफ की है। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए बस का इंतजाम किया है, उसी तरह दूसरे राज्य सरकारों को भी इस तरह का भी पहल करना चाहिए। अब मध्य प्रदेश ने भी बच्चों को लौटाने की योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी कोटा में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के बच्चों को लौटाने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य के बच्चों को वापस लाने के लिए बसें भेजने की तैयारी कर रही है। एक बच्चे की हुई स्कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉकडाउन में अपने घर की राह ताक रहे स्टूडेंट को उनके घर भेजने के लिए पहल शुरू की है, जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया। करीब 200 के तादाद में बसें राजस्थान के कोटा शहर भेजी गई। हालांकि इस दौरान किसी तरह की भगदड़ से बचने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोटा जिले प्रशासक को सावधानी पूर्वक बच्चों को घर भेजने की बात कही। टेलीफोन पर गैर कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे एम्स के डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान गैर कोरोना मरीजों के टेलीफोन के जरिए इलाज करने का फैसला किया है। यह सेवा 20 अप्रैल से चालू हो जाएगी। एम्स के द्वारा शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस तरह अब मरीज घर पर बैठकर ही अपना इलाज करा सकेंगे। स्कूटी चलाकर 960 किलोमीटर का सफर तय कर कैंसर मरीज को पहुंचाई दवा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के कैंसर के एक मरीज की दवा खत्म हो गई थी और उसे दवाइयों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में कर्नाटक पुलिस का एक जवान 960 किलोमीटर तक स्कूटी चलाकर व्यक्ति को दवाई पहुंचाकर आया। इस कोरोना योद्धा की हर कोई तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में आंधी से गिरे करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की 4 गुंबद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के करतारपुर में भारतीय सिखों के लिए खुले करतारपुर गुरुद्वारे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल शुक्रवार को आई एक आंधी में यहाँ गुंबद टूटकर गिर गए। उल्लेखनीय है कि गुंबदों का निर्माण सीमेंट नहीं बल्कि फाइबर से किया गया था। बता दें कि पिछले साल गुरु नानक देव के 550वें जन्मोत्सव पर भारत और पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर खोला गया था और ये गुंबद कुछ महीने पहले ही बनवाए गए थे। दिल्ली और हिमाचल के बीच अभी शुरू नहीं होगी बस सेवा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश खासकर शिमला और कुल्लू मनाली जैसे प्रमुख शहरों के लिए जल्द ही दिल्ली से हिमाचल की चलने वाली विशेष बस सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। 2 यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, नासा ने घोषणा की है कि वह स्पेस एक्स के एक रॉकेट के जरिए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। यह पिछले करीब 1 दशक में अमेरिका से भेजे जाने वाला पहला ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे। एयर इंडिया ने शुरू की बुकिंग घरेलू उड़ानें 4 मई से। जी हाँ दोस्तों, सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर बुकिंग शुरू करने की शनिवार को घोषणा की। साथ ही कंपनी 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की बुकिंग भी लेगी। एयर इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए हमने 3 मई 2020 तक अपनी सभी घरेलू और 31 मई 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग रोक रखी है। बयान के अनुसार चुनिंदा घरेलू हवाई मार्ग पर यात्रा के लिए 4 मई और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 जून से उड़ानें उपलब्ध होगी।
लॉकडाउन में फंसे युवक ने लगा ली फांसी। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में फंसे हरियाणा के एक युवक ने बीती रात होटल की छत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह अजीबोगरीब मामला अंबिकापुर का है। युवक अपने साथियों के साथ जूते चप्पल का व्यवसाय करने आया था। युवक की लाश होटल के छत पर फांसी पर लटकी हुई मिली। 26 नौसैन्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान में तैनात नौसेना के 26 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में इस संक्रमण का यह पहला बड़ा मामला है। सभी संक्रमित नौसैन्य कर्मी INS आंग्रे में सेवारत हैं और उनका नौसेना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीजा अवधि बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ाई जाएगी। विदेशी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। विदेशी नागरिकों को एग्जिट परमिट की जरूरत है तो इसके लिए भी वो 17 मई तक आवेदन दे सकते हैं। कोई भी नागरिक 1930 और 1944 नंबर पर डायल कर सरकार से सहायता मांग सकता है। जल्द ही असम से आएगा वन भैंसों का जोड़ा। जी हाँ दोस्तों, असम से कुल 5 वन भैंसे लाने की इजाजत वन विभाग को मिली है। इसके लिए 2 माह से छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी असम में डेरा डाले हुए थे, जो वहाँ के वन भैंसों पर नजर रख रहे थे। 2 दिन पहले असम से सुरक्षा के बीच वन भैंसों को लाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण अप्रैल में ईंधन बिक्री 50% गिरी। जी हाँ दोस्तों, परिचालन व यात्रा आदि के ठप होने से अप्रैल महीने में रसोई गैस को छोड़ शेष सभी ईंधनों की मांग में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस कारण अप्रैल में ईंधन की कुल मांग 50% कम हो गई। सरकार ने लॉन्च किया किसान रथ ऐप। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने लॉकडाउन में किसानों की फसल आसानी से बाजार तक पहुंचाने के लिए नई पहल की है। इसके तहत अब नया ऐप जारी किया गया है जो बाजार तक किसानों के उत्पाद पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा तैयार किए गए इस ऐप का नाम किसान रथ ऐप है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस खास ऐप को किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है कि किसानों को उत्पाद को आसानी से बाजार या मंडी तक पहुँचाया जा सके और समय से इसकी बिक्री सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय के अनुसार इस ऐप से देश भर के 5 लाख ट्रक और 20,000 ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, जिनकी सेवाएं किसी भी समय किसान अपने उत्पाद को मंडी तक पहुंचाने में ले सकेंगे। नमाज पढ़ने से मना करने पर मस्जिद में पथराव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में दरभंगा जिले में जुमे के नमाज पढ़ने से रोकने पर उग्रवादियों ने मस्जिद पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि कुछ लोग जुमे में नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे थे। रथ उत्सव में उमड़ी भीड़, 5 आयोजक गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कर्नाटक के कलबुर्गी जिले चित्तपुर तालुक के रावूर गांव में भगवान सिद्धलिंगेश्वर मंदिर के वार्षिक रथ उत्सव का आयोजन सुबह किया गया था, जिसमें खासी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। पुलिस ने समारोह के 5 आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार से काम करेगा रेलवे बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, सभी रेल अधिकारियों को सोमवार से कार्यालय आने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस आशय का सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी भेज दी गई है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव बी मजूमदार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए साफ कर दिया है कि सोमवार से लॉकडाउन की अवधि तक 100% अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। कुछ शर्तों के साथ यूपी में 20 से खुलेंगे सरकारी कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 20 अप्रैल से राज्य में ज्यादातर सरकारी दफ्तर खुले जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ ही कर्मचारी काम करेंगे। इसके पहले गुरुवार को राज्य में 11 उद्योगों की सशर्त खोलने की अनुमति दी थी। 21 दिन की लॉकडाउन खत्म होते ही यूपी सरकार के मंत्रियों ने भी कामकाज शुरू कर दिया है और वे अपने दफ्तरों में बैठने लगे हैं। लॉकडाउन के कारण जो फाइलें रुकी हुई है, पहले उनको निपटाने का काम चल रहा है। इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं।